भ्रष्टाचार पर निबंध लिखाया जा रहा है, तो लिखिएगा। दीमक के समान कार्य करता है। जिस प्रकार दीमक लकड़ियों को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें खोखला कर देता है, उसी प्रकार से भ्रष्टाचार लोकतंत्र को खोखला कर देता है। उसी प्रकार से भ्रष्टाचार लोकतंत्र को खोखला कर देता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। उपर्युक्त निबंध में हम बिंदुवार भ्रष्टाचार की विभिन्न बिंदुवार माने होता है क्रमशः, जिसको कहते हो आप लोग बिंदुवार भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा करेंगे। अब हेडिंग लिखिएगा बेटा, भ्रष्टाचार का अर्थ। इस बार तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार में कक्षा 12 वाले के विद्यार्थियों में आ जाएगा। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई वर्ष पूछा गया है आपके एग्जाम में। देखो, भ्रष्टाचार हर जगह है, हर सिस्टम में है। आप लोग देख भी रहे हो, बिना घूस के नौकरी नहीं मिलती, तमाम प्रकार की चीजें। चलो बहरहाल लिखो ना, तुम लोग इसी में उलझाए रहो। भ्रष्टाचार का अर्थ लिखो। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है जब कोई अवैध तरीके से भ्रष्टाचार का अर्थ होता है जब कोई अवैध तरीके से योजनाओं का लाभ ले ले गलत तरीके से नौकरी प्राप्त कर ले, अयोग्य होते हुए भी, बात ना करिए, अयोग्य होते हुए भी धन बल बाहुबल कामा लगाते चलिएगा। धन बल बाहुबल अयोग्य होते हुए भी धन बल बाहुबल और प्रशासन की मिली भगत से योजनाओं और नौकरियों का लाभ ले ले, योजनाओं और नौकरियों का लाभ ले ले,
जिससे ज़रूरतमंदों को रोजगार और योजनाओं का लाभ न मिल सके, जिससे ज़रूरतमंदों को रोजगार और योजनाओं का लाभ न मिल सके। ऐसी क्रिया को ही भ्रष्टाचार कहते हैं। ऐसी क्रिया को भ्रष्टाचार कहते हैं। वर्तमान समय में सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा, सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा, सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा, सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है, किसी से छिपी नहीं है। किसी से छिपी नहीं है, किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए इसका निवारण अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इसका निवारण अत्यंत आवश्यक है। आपको लिखना हो लिखिए। किसी का निवारण अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। अब हेडिंग लिखिएगा भ्रष्टाचार के कारण, है ना? भ्रष्टाचार कारण, भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के कारण बोले, भ्रष्टाचार के कारण। देखिए आपकी लाभ की स्थिति रहेगी। इसको अगर हम वीडियो डाल देते हैं तो आप लोग, जो लोग नहीं लिखे हैं, वीडियो देख करके भी लिख सकते हो ना। और जब आप लोगों को देखिए, आप जैसे आप लोगों को पढ़ाएंगे, कई का अनुताप तक हो गया है, इसके बाद जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु पढ़ाना है, तो जैसे पढ़ाएंगे पैराग्राफ का वीडियो डाल देंगे। मान लीजिए आपको कभी एग्जाम के पीरियड में भी आवश्यकता पड़े तो आप उसको वीडियो क्लिक करिए, देखिए आराम से आप लोगों को। सही रहेगा नहीं? तो इसीलिए पढ़ाते समय मेरे ख्याल से ऐसे रख दिया करें, बन जाया करें तो ज़्यादा उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भ्रष्टाचार निवारण के, भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण हैं। भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण हैं। भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 लिखो, पॉइंट ऐसे लिखते जाना, नंबर 1 2 3 करके। सरकारी तंत्र का कमजोर होना, सरकारी तंत्र का कमजोर होना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत, अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत। लिखे। तीसरा पॉइंट लिखो, पाश्चात्य सभ्यता का हावी होना। हाँ, अगला पॉइंट, पाश्चात्य सभ्यता का हावी होना। आज विदेशी कल्चर इतना हावी हो गया है लोगों पे कि लोग फैशन में और रहने के लिए उनको ज़्यादा पैसा चाहिए। भाई फैशन इत्यादि के लिए तो पैसे की आवश्यकता ज़्यादा होती ही है ना। उनको वैसा घर चाहिए, खर्चा चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे मान लो वेतन ही उनको केवल मिल रहा है तो उतना पैसा उनको कम पड़ता है।
वो वेतन बचाना चाहते हैं और एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं। एक्स्ट्रा कमाई के चक्कर में वो अपना पूरा चौपट कर लेते हैं। चलिए देखिए अगला लिखिए, आधुनिक शैली का, अगला लिखो, पाश्चात्य सभ्यता का हावी होना। अगला पॉइंट लिखो बेटा, आधुनिक शैली की अधिकता। आज आधुनिक शैली इतनी बढ़ती जा रही है कि उसके एवज में खर्च भी ज़्यादा करना पड़ रहा है। आज देखा जाए तो कोई भी परिवार, शायद ही ऐसा कोई होगा जो टाट पट्टी पे बैठा करके खाना खिलाता हो। बफर सिस्टम फैशन हो गया है। अगर मान लीजिए कहीं बफर नहीं है तो लोग वहाँ उसके यहाँ निमंत्रण खाने के लिए जाने के लिए मुंह बिचकाते हैं। अरे यार बफर नहीं है, पूछते पहले बफर है क्या, तो पता चलेगा बफर नहीं है तो कहेंगे हाँ खाना मेरा घर पे बना लेना, मैं नहीं जाऊँगा। पूरा खाना वगैरह पूछेंगे। चलो आगे लिखो भैया, आगे लिखो। अगला पॉइंट लिखो, अधिक धन कमाने की लालसा होना। कुछ लोग अधिक धन कमाने के लालच में भी भ्रष्टाचार कर बैठते हैं। हाँ जो भैया चौथा पांचवा, अब आप लोग नंबर डाल रहे हो तो जरूर देखोगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखना बेटा। वर्तमान समाज का मानव, वर्तमान समाज का मानव भ्रष्टाचार के कारण ही, भ्रष्टाचार के कारण ही योग्य होकर के भी नौकरी नहीं प्राप्त कर पाता। भ्रष्टाचार के कारण ही योग्य होकर के भी नौकरी नहीं प्राप्त कर पाता। योग्य होकर भी नौकरी नहीं प्राप्त कर पाता। अयोग्य व्यक्ति धन और पहुंच के बल पर, धन और पहुंच के बल पर, धन और पहुंच के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है। सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है। लिखे, सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है। आज हर व्यक्ति सुख सुविधा में जीने का, आज हर व्यक्ति सुख सुविधा में जीने का, आज हर व्यक्ति सुख सुविधा में जीने का आदी हो चुका है। आदी माने आदत पड़ चुकी है उसकी, आदी हो चुका है। आदी ऐसे लिखना, बड़ी की मात्रा, आदि नहीं बोल रहे हैं, आदी बोल रहे हैं। आदी हो चुका है। वह केवल नौकरी से प्राप्त किए गए धन से, वह केवल नौकरी से प्राप्त किए गए धन से, क्या बात है जी, रात में सोए नहीं क्या? प्राप्त किए गए धन से संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। अतः अधिक धन प्राप्त करने के लिए, अतः अधिक धन प्राप्त करने के लिए वह भ्रष्टाचार करता है। अधिक धन प्राप्त करने के लिए वह भ्रष्टाचार करता है। और धन कमाता है। वर्तमान समय में बच्चों के दाखिले से लेकर के, वर्तमान समय में बच्चों के दाखिले से लेकर के दवा की दुकानों तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। दवा की दुकानों तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
चलिए अब आगे लिखिएगा बच्चों, भ्रष्टाचार से हानि है, भ्रष्टाचार से हानियाँ, भ्रष्टाचार से हानियाँ कल लिखा है? चलिए ठीक है, आप आराम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम कल लिखा देंगे। भ्रष्टाचार से हानियाँ हैं और हानियों के पश्चात लाभ नहीं है। लाभ तो वो जो लाभ पाने लायक नहीं है वो लोग उठा के ले जाते हैं लाभ पूरा। तो हमारे विद्यार्थी थक गए हैं बेचारे, इसीलिए उनका ये अनुरोध है कि आने बंद नहीं, काहे के लिए विद्यालय बंद का कोई औचित्य नहीं। चलिए ठीक है, रखते हैं, नहीं तो ये आवाज़ करने लगेंगे, सारा बिगड़ जाएगा। और भर्तियों के संज्ञान में आप लोगों को बातें बताई जा चुकी हैं। हर भर्तियाँ आप लोगों की, थोड़ा शांत हो जाओ, आचरण न दिखाओ, आचरण न दिखाओ कि वो तुम्हारी बदनामी होगी, हमारी नहीं। मैं देखो यहाँ ये लाखों लोगों के बीच में जाएगा, बदनामी आपकी होगी, ज़्यादा करोगे चेहरा भी दिखा देंगे। इसलिए कायदे से रहो। कक्षा 12 के विद्यार्थी माना जाता है कि बहुत अनुशासित होते हैं ना? 12 के विद्यार्थी बहुत अनुशासित होते हैं। देखो संजय, पूरी महाभारत धृतराष्ट्र को सुनाया तो तुम, तो वो आदर्श के साथ बैठता है ये लड़का ना। बड़ा जल्दी थक जाते हो आप लोग, अगर चाहो तो थोड़ा लिखवाए, क्या वो बोल दिया सर जी रहने दीजिए। अगर एक निबंध 2 दिन में लिखोगे तो कैसे होगा? 3 घंटे लिखना पड़ेगा। चलिए हाँ चलो रहने, कल लिखा देगा। हानियाँ निवारण के उपाय थोड़ा बड़ा है, इसको हम कल लिखा देंगे।